फिल्म जगत में बड़ी हिट्स देने वाले डायरेक्टर अनिल शर्मा जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने गदर टू जैसी बड़ी हिट्स दी है, जिस पर सनी देओल का करियर भी टिका हुआ था। बात करेंगे गदर टू की भी और उनके आने वाली नई फिल्म की भी, उससे सभी को लेकर चर्चा करेंगे। खुद डायरेक्टर अनिल शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जयपुर में और महानगर टाइम्स में। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सारे जयपुर वासियों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। सर्दी का मौसम मुझे लग रहा था जयपुर में अभी शुरू हो गया होगा, लेकिन अभी तक तो धूप की वर्षा हो रही है यहाँ पे ज़बरदस्त। चलिए, इस रुपहली धूप में आप लोगों से वार्तालाप करते हैं। बाहर देखो, इतनी अच्छी धूप की छटाएं बिखर रही हैं। बात तो आपकी जो नई अपकमिंग फिल्म है वनवास, उसकी करेंगे, लेकिन उससे पहले वनवास तारा और जीते, जिसमें करेक्टर थे, उन्होंने कितनी बड़ी हिट्स दी। क्या आपको उम्मीद थी गदर टू से कि एक बार फिर से फिल्म जगत में जो थिएटर्स बंद होने के कगार पे थे वो वापस से अप हो जाएंगे और वापस से निकलकर पूरे देश देश ही नहीं वर्ल्ड में भी आपने जो एक नया मुकाम हासिल किया? देखिए, मुझे तो पूरी उम्मीद थी। गदर टू, जब गदर वन इतनी बड़ी हिट हुई थी और इतना लोगों को प्यार मिला था, तो मैं जब कभी भी पिछले 20 सालों में कहीं भी जाया, विदेश विदेश किसी भी शहर में गया, हर व्यक्ति मुझसे बोलता था कि गदर टू क्यों नहीं ला रहे, गदर टू क्यों नहीं ला रहे। मुझे हमेशा लगता था मदर इंडिया, मुगले आजम, शोले, गदर, इनके पार्ट टू नहीं बन सकते। लेकिन एक दिन बैठे बैठे गदर, मुझे एक संभावना दिखाई दी गदर टू में, क्योंकि लोगों का इतना प्यार था, लोगों का इतना आग्रह था और लोगों का इतना इंतजार था गदर टू के लिए। तो उस बात ने मुझे प्रेरित किया और मैंने सोचा क्यों नहीं बन सकता गदर का पार्ट टू। तो फिर मुझे लगा, हाँ, जीते तो है, जीते तो बच्चा था 5 साल का। उत्कर्ष जो मेरे बेटे ने प्ले किया था, वो तो बड़ा होगा, उसकी तो कहानी बन सकती है। और समय भी इतना गुजर चुका है, तो अब तो वो जवान भी हो गया, फिल्म के काल में भी जवान हो गया। वो 47 से हम 71 में आ गए। 71 में वर्ल्ड अपना हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था। तो ये सब सारी चीज़ें जब गोटियां एक साथ बैठी, तो बात समझ आई कि गदर का गदर पार्ट टू बन सकता है। तो बस मुझे मालूम था कि जब मैं गदर का पार्ट टू बनाऊंगा तो पूरे देश की, क्योंकि आकांक्षा है, तारा और जीते को इतना प्यार दिया लोगों ने पहली गदर में, और तारा का तो जीवन देख चुके थे लोग, जीते को देखना था उन्होंने कि जीते बड़े होके क्या करेगा, ये आकांक्षा थी लोगों की। तो बस मैं जुट गया, शक्तिमान जी आए, उनके साथ बैठे उठे, कथा का गठन हुआ। और जिस दिन कथा घट गई, मुझे समझ आ गई थी कि ये वो बॉम्ब है, जब फटेगा तो पूरा हिंदुस्तान एंटरटेनमेंट में और इमोशंस में डूब जाएगा, और वही हुआ। अच्छा, एक और बात सामने आई थी पहले, जब हम भी छोटे थे, तब हम ये देखी थी जब पहली फिल्म आई थी आपकी गदर। उस समय पाकिस्तान और भारत के रिश्तों में कुछ शांति वार्ता चल रही थी, तो ऐसे में वो आपको नहीं लगा था कि ऐसा सही समय है उस फिल्म को रिलीज करने का, गदर वन के बाद? देखिए, ऐसा है कि मैं तो चाहता हूँ भारत और पाकिस्तान में शांति वार्ता हो जाए, और मुझे नहीं लगता कि फिल्मों से इन सब वार्ताओं पे कोई असर पड़ता है। वो फिल्म 47 की कहानी थी, 47 में जो घटा था वो हम सत्य बता रहे थे। वो सत्य तो सबको समझना ही चाहिए और सत्य सबको एक्सेप्ट करना ही चाहिए। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि कोई गलत अगर समय होता तो फिल्म चलती नहीं। अगर फिल्म इतनी चली है तो इसका मतलब सही समय था, पार्ट टू भी चला है तो इसका मतलब सही समय था। जनता सर्वोपरि होती है, जनता के ऊपर कुछ भी नहीं। अच्छा, 700 करोड़ का गदर टू ने कारोबार किया, वर्ल्ड वाइड ज्यादा ही किया। सनी देओल जी के क्या रिएक्शन थे? सनी देओल ने क्या कहा जब इतना बड़ी हिट हो रही थी फिल्म? थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार से बताइए ना, क्या कुछ बातचीत हुई होगी आपकी, किस तरीके क्या का? हुआ था कि 11 अगस्त की बात थी, सुबह सुबह 7:30 बजे मैं उठा। बेटा मेरा उत्कर्ष और वाइफ दोनों जगे हुए थे, और वो कुछ रिव्यूज देख रहे थे। उनकी आंखों में एकदम नमी थी। मैंने कहा, किसके रिव्यू आ रहे हैं, क्या देख रहे हो सुबह से? अभी तो पिक्चर रिलीज होने वाली है, 7 बजे रिलीज हुई होगी। मेरे असिस्टेंट्स गए हैं, रिपोर्ट देंगे। तो उन्होंने मुझे रिव्यू दिखाया तो ऑलरेडी थिएटर से निकल के पब्लिक के रिव्यूज चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में पिक्चर रिलीज हो चुकी थी, और इंडिया में भी जी ने कोई 10, 15, 20, 4 बजे के, 3 बजे के शो किए थे, जिनका मुझे पता भी नहीं था। उन्होंने चुपके से शो किए। अच्छा। और तो वो उसमें पब्लिक का रिएक्शन इतना कमाल था। सुबह 7 बजे 6 बजे पब्लिक थिएटर से बाहर निकल रही थी और वो रिव्यूज आ रहे थे, और मैं एकदम हिल गया
कि ये जो सोचा था वही हो रहा है। लोग ऐसे इमोशन रोते हुए रिव्यू दे रहे हैं, इमोशनल उनकी आंखें भरी हुई, एक्साइटमेंट में, पागलपन में रिव्यू दे रहे हैं। मैंने तुरंत सनी सर को फ़ोन लगाया, उधर पता लगा सनी सर भी वो रिव्यूज़ देख रहे हैं, और हम लोग स्पीकर फ़ोन पे थे, मैं, मेरी वाइफ और सनी सर, हम तीनों हैं, और तीनों एक दूसरे को सुन रहे हैं, और सनी सर की आंखों में आंसू हैं और बोल रहे हैं, शर्मा जी देखो हो गया। उनका पहला डायलॉग था। मैंने कहा हाँ सर हो गया, और मैं देखा वाइफ की आंसुओं से ऐसे आंसू टपक रहे हैं, और बस सामने ही मेरे मंदिर है, मैंने ऐसे ईश्वर को जोड़ा हाथ। मैंने कहा सर जो सोचा था वो कर दिया। हम सोच तो रहे थे सुपर हिट होगी, लेकिन होने और ना होने में बड़ा फ़र्क होता है। एक लम्हा ही तो होता है जब हो जाता है, किसी भी दुनिया की किसी भी चीज़ का एक लम्हा ही होता है। आप सोचते हैं मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आऊँगा, एक लम्हा ही तो रिज़ल्ट का होता है। जब आपको मिलता है तो आप हो गए, और नहीं हुए तो नहीं हुए। इतनी सारी मूवीज आपने बनाई, कौन सा एक ऐसा डायलॉग है जो आपको याद है, जो आज भी आपको लगता है कि हाँ यार इसकी वजह से बहुत बड़ा बदलाव हुआ, या मतलब ये डायलॉग जो है ना वो मूवी में नहीं होता तो पूरी मूवी ही खराब हो जाती? गदर का, गदर का तो जैसे मेरी पहली फ़िल्म थी श्रद्धांजलि, उसका डायलॉग था कि मैं पानी पिला-पिला के मारूँगी। जब मैंने करियर शुरू किया था और फैमिली फ़िल्म से शुरू किया था, श्रद्धांजलि बनाई थी, वो डायलॉग बड़ा हिट हुआ था। और गदर का भी ये डायलॉग मतलब जो पागलपन की हद तक पहुँचा है, हिंदुस्तान ज़िंदाबाद है, और ज़िंदाबाद है और ज़िंदाबाद रहेगा, ये जो डायलॉग है। तो ऐसे बहुत से डायलॉग हैं फ़िल्मों में। हुकूमत में डायलॉग था बहुत तगड़ा, सदाशिव अमरापुरकर का, कि हम चींटियों को तब तक नहीं मसलते जब तक वो हमें काटने लायक ना हो जाएँ। तो ऐसे बहुत से डायलॉग बहुत सी फ़िल्मों में रहे हैं, जो कि बहुत सुपरहिट हुए हैं, और बस कृपा रही है प्रभु की। प्रभु की कृपा से 17-18 फ़िल्में कुछ बनाई हैं मैंने, उसमें से कुछ 80-90% फ़िल्में पब्लिक ने सराही हैं, प्यार किया ही है, तो अच्छी बात है। मूवीज जब हम देखते हैं, चाहे गदर देखो, चाहे अब वो आप वनवास ला रहे हैं, अपनों ने अपनों को वनवास दिया ऐसा हाँ उसका, जी। चाहे गदर टू देख लो, देश प्रेम और इमोशंस ये आप में ऐसे लग रहा है कि कूट कूट कर भरा हुआ है, आप इसके प्रति ज्यादा रुचि लेते हैं, वो थोड़ा सा बताइए कि देश प्रेम कितना आप में और क्यों ऐसा? क्या है कि क्या लिखेगा आदमी, क्या दम है उसकी स्याही में, हालात ने जो चोटें दी, शब्दों में उभर आई हैं। तो आदमी के अंदर जो होगा वही बाहर आएगा। जिस देश में रहता हूँ, भारत में रहता हूँ, तो भारत से प्यार करता हूँ। भारत मेरी रग-रग, नस-नस में बसा हुआ है, और हर देशवासी को जो देश में रहता है उसे अपने देश से प्यार होना ही चाहिए, अपने मोहल्ले से प्यार होना चाहिए, अपने लोगों से प्यार होना चाहिए, और परिवार को बहुत प्यार करता हूँ, मित्रों को बहुत प्यार करता हूँ। प्यार एक एटीट्यूड होता है, आप करते हैं या नहीं करते हैं। तो आप मेरे मैं मुझे लोगों के साथ रहना, प्यार करना अच्छा लगता है, तो उस वो इमोशंस के ज़रिए ही होता है। आपके अंदर इमोशन है तो ही रिश्ता लोगों से आप जोड़ सकते हैं। इसीलिए मेरी फ़िल्मों में आपको देश भी मिलेगा और परिवार भी मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है बिना देश के और बिना परिवार के संसार में कोई सुख ही नहीं है। आप कितना भी पैसा कमा के लो, आप विदेश चले जाओ, विदेश में आप रहो। मैं कई बार सोचता हूँ, यार विदेश में एक घर लेके रहूँ। मैंने कहा 2 दिन रह लूँगा, 4 दिन रह लूँगा, महीना रह लूँगा, उसके बाद क्या? मुझे तो भारत याद आएगा। दुनिया घूमने के लिए ठीक है, रहने के लिए अपना घर ही बढ़िया, अपना मोहल्ला ही बढ़िया, अपना देश ही बढ़िया। कौन एक्टर है, बहुत से, दिलीप कुमार जी के साथ भी आपने काम किया है? नहीं, मैं नहीं काम नहीं किया? कर पाया। दिलीप साहब के साथ करने की ख्वाहिश थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन बहुत सारे अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, रजनीकांत सर, सारे, अक्षय कुमार, गोविंदा, सनी देओल सर, बॉबी देओल सर, उत्कर्ष, तमाम एक्टरों के साथ काम करने का अवसर मिला है, और बहुत प्यार मिला सबसे। मुझे ऐसे याद तो आ रहा है कि कभी ना कभी आपने दिलीप जी के साथ कुछ तो किया था, दिलीप जी। दिलीप साहब के साथ जब हम गदर 1 बना रहे थे, तो उससे पहले कश्मीर करके हम एक फ़िल्म बना रहे थे। तो उस वक़्त मैंने दिलीप साहब को एक कहानी सुनाई थी, कश्मीर जब पंडितों का पलायन हुआ था, तो दिलीप साहब ने नरेशन लेते ही मेरे को हाँ कर दिया था। वो हाँ कर दिया दिलीप साहब ने, तो बस वो अब मेरे सामने परफ़ॉर्म करके सीन दिखाने लगे, और इतना मतलब इन्वॉल्वमेंट मैंने उनका देखा, मगर इत्तेफ़ाक से वो फ़िल्म हो नहीं पाई, क्योंकि उसी कहानी में मैं एक सब प्लॉट ढूंढ रहा था। कश्मीर का था कि कश्मीर का लड़का और उधर के कश्मीर की लड़की का एक सब प्लॉट ढूंढ रहा था मैं। वो सब प्लॉट जब मुझे मिला, तो मुझे लगा ये तो अपने आप में पूरी फिल्म है, तो उस पर ही गदर बन गई।
और वो हो नहीं पाया। इसका मुझे अब बड़ा अफ़सोस है कि मतलब मेरे सबसे फ़ेवरेट एक्टर दिलीप कुमार और परफ़ॉर्मेंस का किंग, और उन्होंने जो सीन मुझे परफ़ॉर्म करके दिखा रहे थे जब मैं उनको नरेट कर रहा था, आप मतलब इतना बड़ा स्टार सीन सुन के ऐसे मुझे बोलता, "अनिल देखो बच्चे देखो मैं ऐसे करूँगा।" मैं ऐसे खड़े हो गए और दिखाने लगे। अरे बाप रे! मेस्मराइज़ हो गया मैं। लेकिन क्या करूँ? ये गदर की कहानी आ गई और मुझे लगा ये भारत की सबसे बड़ी हिट फ़िल्म हो सकती है। कश्मीर भी हिट होती, मैंने सोचा बाद में कर लूँगा, लेकिन क्या है एक बार एक चीज़ हाथ से निकल जाती है फिर बाद आता नहीं है। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपकी मूवी पे जो अपकमिंग मूवी है उस पे लौटते हैं, वनवास। जैसा कि आप सभी मूवी में लिखते ही हैं नीचे कि परिवार के साथ देखने वाली मूवी। क्या है वनवास? क्यों क्या है है वनवास? किस तरीके से पारिवारिक फिल्म है? थोड़ा-सा उसके बारे में विस्तार से। क्या है कि आजकल घर-घर में वनवास है। हर बुज़ुर्ग आदमी अपने घर में वनवासी की तरह ही है। 70-75 साल का आदमी है, आप घर में आते हैं, आप प्यार भी करते हो उनको, लेकिन क्या? आप कहते हैं न कैसे हैं बाबूजी? उसके बाद आप अपने कमरों में चले जाते हैं, अपनी दुनिया में रह लेते हैं, अपने फ़ोनों पे चले जाते हैं। आपके पास समय ही नहीं है बुज़ुर्ग आदमी को टाइम देने के लिए, और बुज़ुर्ग को कुछ नहीं चाहिए, आपसे पैसे भी नहीं चाहिए, आपसे समय ही चाहिए। न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व बड़ी अजीब-सी दुविधा में आ गया है, जहाँ की हर आदमी बहुत तन्हा हो गया है। इसीलिए ये एक परिवार की फ़िल्म है जो परिवार के लिए बनाई गई है। और कहते हैं ना कि गदर, लोग मुझसे कहते हैं कि गदर 2 के बाद ये क्यों? तो मैं कहता हूँ ये इमोशंस का गदर है। हाँ, ये बड़ा सवाल था कि गदर 2 की सक्सेस के बाद वैसी ही कोई मूवी आनी चाहिए थी जो मार-धाड़ वाली होती। ये मतलब वनवास। तो मैंने कहा गदर 2 के बाद मैंने कहा ये इमोशंस का गदर है। दूसरी बात, मुझे मालूम था गदर 2 के बाद भीड़ लग जाएगी एक्शन पिक्चरों की। नाना पाटेकर ने खुद मुझसे कहा था ये क्यों बना रहे हो? मैंने कहा ये फ़िल्म भारत के लिए बहुत आवश्यक है, परिवार के लिए बहुत आवश्यक है। ये मेरी नैतिक ज़िम्मेदारी है कि मैं आज गदर 2 की सफलता के बाद लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, तो उनके परिवार के लिए एक फ़िल्म बनाऊँ, उनके बुज़ुर्गों के लिए, उनके बच्चों के लिए एक फ़िल्म बनाऊँ, क्योंकि हर 20 साल में एक अवतार और एक बागवान जैसी फ़िल्म आती है, मैं भी बनाऊँ। और प्लस मैं जानता था कि गदर 2 के बाद भीड़ लग जाएगी एक्शन पिक्चरों की, जो हो ही रहा है। एक्शन देख-देख के लोग पूरी तरह बोर हो जाएँगे। एक्शन हॉरर यही चल रहा है पिछले 30 साल में। तो उसके बीच में एक बसंत की फुहार की तरह कोई एक फैमिली फ़िल्म आएगी तो लोग उसका बड़ा वेलकम करेंगे। इसलिए क्रिसमस के मौके पर हम ये फ़िल्म ला रहे हैं, जहाँ के त्योहार का मौका है, और हम कह रहे हैं कि अपनों को पहचानो। कि आप समझो तो सही आपके अपने कौन हैं? हमने एक फ़िल्म बनाई थी अपने ही अपने होते, अब कहते हैं अपने ही देते हैं अपनों को वनवास। ये समय का परिवर्तन है। नाना पाटेकर क्यों? मतलब कैसे दिमाग में आया कि वो इस रोल में फिट होते? देखिए, जो एक तो पहले उनकी एज, इस एज के लिए लायक थे। दूसरा, मुझे लगा कि नाना पाटेकर जैसा बेहतरीन एक्टर इस देश में हुआ ही नहीं है, बहुत कम एक्टर हैं, जो नाना पाटेकर जैसे 5-10 एक्टर हैं पूरे देश में जो नाना पाटेकर के लेवल के एक्टर हैं। और नाना पाटेकर साहब भी वनवास में ही थे, क बहुत भी कई दिनों से काम नहीं किया था, तो मैंने सोचा आज की जो जेन ज़ी जनरेशन है, उसको नाना पाटेकर की हिस्ट्रोनिक्स मिलेंगी, नाना पाटेकर परफ़ॉर्मेंस का लेवल देखने को मिलेगा, तो वो उनके लिए बहुत बड़े एक्साइटमेंट की बात होगी। और कौन स्टार कास्ट है इसमें? कौन-कौन है? इसमें उनके बारे में उत्कर्ष है, थोड़ा। हाँ, उत्कर्ष के बारे में। उत्कर्ष है, गदर 2 के बाद उत्कर्ष की ये सेकंड फ़िल्म है, सिमरत है वही गदर 2 की जोड़ी, वो है, और बहुत सारे कलाकार हैं। उत्कर्ष के बारे में थोड़ा बताइए ना, किस तरीके का कैरेक्टर है, किस तरीके का रोल प्ले करते हैं? मतलब आपने क्या देखा नज़दीक से जब वो काम करते हैं, तो कैसा? उत्कर्ष क्या है, बहुत ही जेंटल लड़का है, बहुत ही विनम्र लड़का है, विदेश में 5-6 साल रह के आया, उसके बाद भी वो वहाँ पढ़ के आया, उसके बाद भी वो बहुत ही हिंदुस्तानी, बहुत ही नॉर्मल है। जब वो यहाँ पहली फ़िल्म में जीनियस कर रहा था, उसके बाद उसमें मथुरा का कैरेक्टर था, तो पूरा एकदम मथुरा गया, अपना राजधानी से मथुरा गया और महीने भर मथुरा में लोगों के साथ रहा, बैठा-उठा, तो बहुत ग्राउंडेड लड़का है। और कैरेक्टर को 5-6 साल अमेरिका में एक्टिंग, फ़िल्म मेकिंग सब पढ़ के आया है, 4 साल सॉरी, और पूरा पूरा बहुत मेथड से, बहुत परफेक्शन के साथ वो काम करता है, और बहुत डेडिकेटेड है। उसको बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है। उसको उतना ही, जब तक उसके दिल में कोई काम नहीं उतरता तब तक करता नहीं है वो। और एज़ ए फादर नहीं मैं बोल रहा, एज़ ए डायरेक्टर मैं बोल रहा हूँ कि वो बहुत लंबी उड़ान है उसकी। वो धीरे-धीरे करके लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाता जा रहा है, और अपने एक्टिंग के और अपने काम के बलबूते पे
वो एक दिन बहुत आगे निकलेगा। एज ए डायरेक्टर मेरा उसके बारे में कहना है, और एज ए पिता तो मैं चाहता ही हूँ, हर पिता चाहता है। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है आपको? पॉलिटिक्स में आप बताइए, पूछ लीजिए कोई सवाल। महाराष्ट्र में चुनाव है, क्या लगता है कैसा माहौल है थोड़ा सा? महाराष्ट्र में चुनाव है, अब बड़ी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। चुनाव जब होता है तो चुनाव कम, आजकल झगड़े ज़्यादा होते हैं। हर कोई अपनी अपनी तूती बोलता है, अपनी अपनी बातें बोलता है, लेकिन जनता अपने तरीके से चलती है। पूरा हैरान कर दिया लोगों ने हरियाणा के चुनाव में, कि रिजल्टों में सब हैरान हो गए। लोगों को लग रहा था आएगा कुछ, हुआ कुछ। तो महाराष्ट्र में भी लोगों को लग रहा है कुछ और होगा कुछ, ऐसा मुझे लगता है। कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे देखते हैं, कैसे भाई मोदी साहब 2014 में आए और उन्होंने काफ़ी तरक्की की इस देश को काफ़ी लेके गए आगे, और उनकी ज़िंदगी का एक ही एजेंडा है कि भारत को कैसे आगे लेके जाएं, कैसे करें। इस उम्र में भी पूरी दुनिया घूमते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। फिजिकली इट इज़ नॉट इजी एट एज ऑफ 75। इतना 24 घंटे में 18 घंटे 22 घंटे काम करना आसान नहीं है, इतने बड़े देश की जिम्मेदारी संभालना। तो डेफिनेटली देशभक्त इंसान है, देश के लिए अच्छा करना चाहते हैं और कर रहे हैं, लेकिन कुछ फंबल भी होते हैं, कुछ अच्छाई भी होती है, हर इंसान के साथ होता है। फिल्म जगत में भी होता है ऐसा कि आप इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं इस पार्टी को कर रहा हूँ, ऐसा कुछ फिल्म जगत में? नहीं, वो तो हर जगत में होता है, क्योंकि क्या है, हर एक के आइडियोलॉजी की लड़ाई है ये, कि किसी को कांग्रेस की आइडियोलॉजी पसंद है, किसी को बीजेपी की आइडियोलॉजी पसंद है। और मैं तो फिल्मकार हूँ, मैं तो सबके संग चलता हूँ, मेरे तो सब दर्शक हैं। मैं इसमें चलते ही नहीं कि मैं इसका हूँ या उसका हूँ, मेरे तो सब दर्शक हैं। थिएटर की कुर्सी पे बैठा हुआ एक बंदा इस पार्टी का है या एक बंदा उस पार्टी का है, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है। मेरी कहानी के इमोशन पे तो दोनों मिलके तालियां बजा रहे हैं और दोनों मिलके रो रहे हैं। अच्छा, आपकी वनवास के बारे में बता दीजिए लास्ट में कि कब आ रही है, मतलब कब तक आप रिलीज करें? 20 क्रिसमस आपने कहा। हाँ, 20 दिसंबर को ये पिक्चर रिलीज हो रही है, और लोगों ने इसका टीजर देखा, आप लोगों ने बहुत पसंद किया। गाना देखा आपने झरोखे से, वो भी बहुत ही अच्छा, पब्लिक उसको दे रही है, बहुत प्यार दे रही है। और उम्मीद है कि ये पिक्चर आप लोगों को, पब्लिक को, आप सबको बहुत पसंद आएगी, और आप पूरे परिवार के साथ इस पिक्चर को देखें। इस पिक्चर के बारे में एक ही बात कहना चाहूँगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और वो ये है कि जब ये पिक्चर कंप्लीट होगी, ख़त्म होगी, पिक्चर में जब आप पिक्चर ख़त्म होगी तो आप बैठे रह जाएंगे थिएटर में, और तुरंत बाहर आके अब सबसे पहला काम करेंगे, या तो आप अपने पिता को फ़ोन करेंगे, या पिता होगा तो अपने पुत्र को फ़ोन करेंगे। पहली इच्छा आपकी होगी कि मैं अपने परिवार के साथ बैठूं। पिता कहेगा कि मैं कैसे भी अपने बेटे को पकड़ूं और गले लगा लूं, और बेटा कहेगा कि मैं कैसे भी जाऊं और अपने पिता से उनके चरण छू लूं और उनके गले लिपट जाऊं। अगर उसी शहर में तो तुरंत घर जाऊं, दूसरे शहर में तो कैसे भी छुट्टी लेके अपने पिता से मिलूं। ये इम्पैक्ट होने वाला है इस पिक्चर का। हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको इस वनवास के लिए, और 700 करोड़ जो आपकी पिछली मूवी ने किया गदर 2 ने, उससे भी ज्यादा का कारोबार करे, ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हमारे साथ है फिल्म डायरेक्टर अनित शर्मा, जिनकी नई मूवी वनवास आ रही है, जो कि क्रिसमस 20 तारीख को दिसंबर को रिलीज होगी। और तमाम जो 700 करोड़ जिस मूवी ने गदर 2 ने किया, उससे भी ज्यादा का आशा है कि वो करे। कैमरामैन देवेश के साथ सागर चौधरी, महानगर टाइम्स के लिए, जयपुर, राजस्थान।